हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 1 ऑफ फिजिक्स, दैट इज़ फिजिकल वर्ल्ड। NCERT क्लास 11 फिजिक्स पार्ट 1 डिटेल टीचिंग स्लाइड्स। You can see what is physics. Physics is the study of nature and natural phenomena. It deals with matter, energy, space and time and their interactions. तो फिज़िक्स को आप कैसे बोल सकते हैं, जैसे कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, सब फिज़िक्स के ऊपर निर्भर करता है. इट डील्स विद मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम. डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड फाइजिस विच मीन्स नेचर. तो नेचर का स्टडी जो बोलते हैं उसी को फिज़िक्स बोलते हैं. कुछ भी कर रहे हैं उसमें फिज़िक्स लगता ही. आपको उसमें साइंस, तो मतलब साइंस 3 पार्ट है. हाँ, एक है साइंस का आप 3 पार्ट है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी. तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मिलके साइंस बनता है. संस्कृत इक्विवेलेंट ऑफ फिज़िक्स इज भौतिकी. तो ये आप देख लेना. साइंटिफिक मेथड ऑफ फिज़िक्स: ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, प्रेडिक्शन एंड वेरिफिकेशन, थ्योरी मॉडिफिकेशन. स्कोप ऑफ फिज़िक्स: माइक्रोस्कोपिक डोमेन, मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स. ये तीनों मिलके मैक्रोस्कोपिक, लाइक ह्यूज अमाउंट. और थोड़ा माइक्रोस्कोपिक, छोटों में अगर देखना चाहते हो तो यहाँ पे है एटॉमिक, न्यूक्लियर, पार्टिकल फिज़िक्स. तो एटम्स, न्यूक्लियस, ये सब तो आपने थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में पढ़ा ही होगा. तो वही सब आता है फिज़िक्स में भी. कवर्स लेंथ फ्रॉम 10⁻⁻15 मीटर टू 10⁻26 मीटर. मतलब आप एक एटम जिसको आप देख भी नहीं सकते, इतना छोटा चीज़ से लेके एक अर्थ, एक यूनिवर्स, वो सब भी फिज़िक्स में ही इंक्लूड होता है. क्लासिकल फिज़िक्स का 5 पार्ट्स है: मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स एंड मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स. मॉडर्न फिज़िक्स में आप क्वांटम मैकेनिक्स, रिलेटिविटी, न्यूक्लियर फिज़िक्स, पार्टिकल फिज़िक्स, जो सब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है ना, जैसे कि एटॉमिक, न्यूक्लियर, ये सब आप इधर पढ़ेंगे. टेक्नोलॉजी में क्या यूज़ होता है? फिजिक्स लीड्स टू टेक्नोलॉजी. एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी इज़ मेड विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स. एंड इलेक्ट्रिसिटी हेल्प इन कम्युनिकेशन. लाइक कम्युनिकेशन के ऊपर भी आपको फिजिक्स मैटर करता है. टेक्नोलॉजी दैट लीड्स टू न्यू फिजिक्स. स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही. आप साइंस में कुछ भी ले लीजिए, सोसाइटी पे इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही. फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर: ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेस इन नेचर. देयर इज ग्रेविटेशनल फोर्स. जो आप अभी कहीं पे बैठे हुए हैं, आप उड़ तो नहीं रहे, तो आप क्यों बैठे हुए, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के बगैर हो रहा है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स: आप जो ये सब फ़ोन वोन चला रहे हैं उसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ होता है. फिर आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. ये आप यहाँ पे देख नहीं पाएंगे, लेकिन ये सब होता है. और वीक न्यूक्लियर फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स: देयर अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन मासेस. फिर ये जो यूनिवर्सल फोर्स है, ये तुम यूनिवर्स से कहीं भी चले जाओ, एक ग्रेविटेशनल फोर्स तुम्हें रहेगा ही. न्यूक्लियर फोर्स तभी रहेगा जब कुछ न्यूक्लियर रेडियोएक्टिव मटेरियल रहेगा या ऐसा कुछ. बट जैसे न्यूक्लियर में जो फोर्सेस रहता है उसको न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं, वो उससे मैं बाद में आऊँगा. अभी ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ते हैं, जैसे कि यूनिवर्सल फोर्स. वीकेस्ट बस लॉन्ग रेंज फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक होता है. जैसे कि आप सोच रहे हैं ना कि मैं जंप करता हूँ तो फिर से नीचे गिर जाता हूँ, तो ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा ही हुआ, लेकिन ये एक्चुअल में देखे जाए तो सबसे वीकेस्ट है. और ये लॉन्ग रेंज पे लगता है. तुम यहाँ से 10 किलोमीटर से ऊपर चढ़ जाओ तो भी तुम्हें ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा. अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है. अगर अर्थ का मास कम होता तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी तुम में कम लगता है. अगर तुम जंप मारते तो थोड़ा और टाइम हवा में रह पाते. देन कम्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज़ अ फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स. अभी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अगर ले लो
तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के अंदर जो फोर्स लगेगा उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। अट्रैक्टिव और रिपल्सिव होता है ये। जैसे पॉजिटिव चार्ज में अट्रैक्टिव नहीं होगा, रिपल्सिव होगा। निगेटिव में भी रिपल्सिव होगा। अगर ये पॉजिटिव और निगेटिव हो गया तब जाके अट्रैक्टिव फोर्स होगा। जैसे ये एक यूनिवर्सल रूल है, लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट्स, पॉजिटिव रिपल्स, सेम चार्जेस रिपल्स, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट्स। ये फोर्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटी होता है। आप लोगों को अगर पता नहीं है तो मैं बोल देता हूँ, ये फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। फिर आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, अगर आप एक एटम में देखोगे तो एटम का 3 पोर्शन होता है, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं चारों साइड में, अगर आपको ये डायग्राम पता है। लेकिन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एक साथ न्यूक्लियस में होता है। तो न्यूक्लियस में जो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है ना, जिससे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एक साथ बंधे हुए हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स एंड द शॉर्टेस्ट रेंज। रेंज जितना छोटा होगा और अगर चार्ज में रिपल्शन नहीं होगा तो ये फोर्स सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। फिर आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये वीक होता है रिस्पॉन्सिबली टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर बीटा डीके। तो बीटा डीके अगर आप बोल सकते हैं जैसे कि गामा रेडिएशन होता है, बीटा डीके वैसा ही होता है। वेरी शॉर्ट रेंज होता है, वीकर देन स्ट्रॉन्ग एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होता है। यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। न्यूटन यूनिफाइड टेरेस्ट्रियल एंड सेलेस्टियल मोशन, मैक्सवेल यूनिफाइड इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन अचीव्ड। नेचर ऑफ फिजिकल लॉज, यूनिवर्सल, simple and elegant, expressed mathematically, verified experimentally. Conversion laws, conversion of energy, ये एक लॉ है। जैसे एनर्जी कहीं पे भी लॉस नहीं होता, एनर्जी इज ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर। फिर आता है मोमेंटम भी एक बॉडी से दूसरा बॉडी ट्रांसफ़र कर सकता है, लॉस नहीं होता मोमेंटम कहीं भी। फिर आता है एंगुलर मोमेंटम और चार्ज भी लॉस नहीं होता, एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करता है। एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, वैलिड इन ऑल डोमेन्स। तुम कहीं भी देख लो एनर्जी कंजर्वेशन होता ही रहता है। अगर आप एक लैपटॉप चला रहे हो तो आप जो इलेक्ट्रिक चार्ज दोगे तो उसी चार्ज को ये लैपटॉप यूज़ करेगा अपना मशीन चलाने में। एक तो लाइट एनर्जी के फॉर्म में स्क्रीन चलेगा, साउंड एनर्जी के फॉर्म में स्पीकर से आवाज़ देगा, लेकिन ये चार्ज कहीं पे भी वेस्ट नहीं होगा। मास एनर्जी इक्विवेलेंस, आइंस्टाइन का एनर्जी इक्वेशन E is equal to mc², और मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। समरी, फिजिक्स एक्सप्लेन नेचुरल लॉज, 4 फंडामेंटल फोर्सेस किया गया था। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कंजर्वेशन ऑफ लॉज आर यूनिवर्सल, तुम कहीं भी यूज़ कर सकते हो कंजर्वेशन ऑफ लॉज, और बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी।